वेलकम बैक। हुकूमत ने स्टेट बैंक के नए गवर्नर का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं सीनियर तरीन डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त तक ओहदे पर कायम रहेंगे। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद IMF का भरपूर तजुर्बा रखते हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा संभालेंगे। उनके नए किरदार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। तो ये ट्वीट सामने आया है वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का। उन्होंने ऐलान किया है नए गवर्नर स्टेट बैंक का। उन्होंने कहा है कि सीनियर तरीन डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ओहदा संभालेंगे डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, जो कि IMF का भरपूर तजुर्बा रखते हैं, और वो अब गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा संभालेंगे। उनके नए किरदार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की 3 साल मुद्दत पूरी कर ली है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने रजा बाकिर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा है रजा बाकिर एक काबिल आदमी है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ ने कहा है कि अल्लाह ने मुल्क की खिदमत का मौका दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हौसला अफजाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमती फैसले पर कड़ी तनकीद की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा सऊदी अरब में पुरतपाक मेज़बानी पर सऊदी शहज़ादे का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी के वली-ए-अहद शहज़ादा शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को भी टेलीफोन उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का ताउन पर मबनी तवील मुद्दती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को फ़ोन किया और ईद की मुबारकबाद भी दी है। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सिंध KPGB के वज़ीर आला कायम मकाम गवर्नर समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू करके ईद की मुबारकबाद दी है। बरी फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा, CJCSC जनरल नदीम रजा, नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु को भी फ़ोन किया है। ईद के रंग अपनों के संग, मजहबी त्यौहार हो और वो भी रंगारंग। घरों में महफिलें सज गईं, लोग अपने अजीज़ व क़ारिब की मज़े मज़े के पकवानों से तवाज़ो करने में मसरूफ़ हैं। ईद के मौके पर घरों में दावतों का सिलसिला जारी। किसी ने किया बिरयानी से मेहमानों का तवाज़ो, तो किसी ने मीठी ईद पर मीठे शीर खुरमे के जायके से लुत्फ उठाया। बच्चों की मुंह में अपनी मनपसंद डिशेस देखकर पानी भर आया। मैंने बिरयानी खाई, मैंने कोरमा खाया, मैंने शामी कबाब खाए। मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरी मम्मा ने बड़े मजे मजे के खाने बनाए। खवातीन कहती हैं कि किचन में अहले खाना के मनपसंद पकवान तैयार करके ईद की खुशी दुबाला हो जाती है। रिश्तेदार आते हैं, अभी मेरी मम्मी वाले आएंगे, ससुराल से लोग आएंगे। ईद तो नाम है खुशियों का और अपनों से मेल जोल बढ़ाने का। यही वजह है कि ईद के मौके पर हर दस्तरखान पर लगी है खूब रौनक। मजे मजे के पकवान से सजा हर दस्तरखान। ईद के पहले रोज घरों में दावतों का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अमीर अल्ताफ, ARY न्यूज़, कराची। मुल्तान में शहरियों ने ईद के दूसरे दिन को भरपूर इंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख करना शुरू कर दिया है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे राना फारूक से। फारूक, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ईद का पहला दिन घर पर मसरूफियत के साथ गुजारने के बाद मुल्तान के शहरियों ने दूसरे दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का फैसला किया है और यही वजह है कि दिन का आगाज़ होते ही मुल्तान के शहरी पार्कों का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम शाह शम्स पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जो कि भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हमने बहुत से झूले लिए हैं, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कल का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा। आज बच्चों भतीजों के साथ पार्क का रुख किया है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। बच्चे तंग कर रहे थे, घर में बोर हो रहे थे, वो बोल रहे थे हमें ले चलो, घुमा फिरा गया। तो हम बच्चों को ले गए हैं घुमाने के लिए। जी, इनके अलावा भी यहाँ पर बच्चों से, बड़ों से बात हुई। उनका कहना था कि ईद की छुट्टियाँ हैं, उनकी कोशिश है कि ईद की छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। जी, फैसलाबाद में ईद पर मिठाई और खूबसूरत डिज़ाइन वाले केक की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। ईद के दूसरे रोज़ भी मिठाई की दुकानों पर रश है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ। जी, मीठी ईद का दूसरा रोज़ है। फैसलाबाद के जो शहरी हैं अपने अजीज़ों अकारब के साथ मीठी ईद मिलने के लिए मीठे के साथ जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर रश बढ़ चुका है। शहरी से बात करते हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं?
देखिए, हम आपको पता है कि मीठी ईद है, तो इसलिए तो हम अपनी खाला की तरफ जा रहे हैं उनके साथ ईद मिलने। तो उनके लिए मिठाई वगैरह ली है, तो उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे आज इंशाल्लाह ईद का दूसरा दिन। फैसलाबाद के शहरियों ने जो है वो मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है, रश बढ़ गया है। अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अजीज़ोकारों के पास मिठाई लेकर, केक लेकर और दीगर मीठी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। जी तो जनाब, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी शहर के कराची में तफरीही मकामात पर शहरी भरपूर तरीके से ईद की खुशियों को दोबारा कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते अपने नुमाइंदे अनवर खान से। अनवर, बताइए। जी देखिए, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी कराची के शहरी जो है मुख्तलिफ तफरीही और साइल मकामात का रुख कर रहे हैं और भरपूर तरीके से ईद उल फितर की इन खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब कोविड के बाद जो ईद है, लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अपने अहले खाना के साथ आए हैं यहाँ पर, इस तरह एंजॉय कर रहे हैं ईद उल फितर का दूसरा दिन कराची के साइली पट्टी। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से तो कहीं निकल नहीं सक रहे थे, घर में बैठे थे। इस बार अल्लाह का करम से अच्छा एंजॉय कर सक रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और कोविड के बाद आए, काफ़ी टाइम हुआ, तो एंजॉय कर रहे हैं बहुत। ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है और शहर के जो तफरीही मराकिज़ है वहाँ पर कराची के शहरी निकले हैं और भरपूर तरीके से इन लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। आज भी मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक से। जी अदनान। जी, छोटी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। मौसम ने ली अंगड़ाई और पेशावर के पार्कों में शहरियों ने जो है वो रुख किया है। जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तो पेशावर के पार्कों में कहीं पे बच्चे झूले ले रहे हैं, कहीं पे जो है वो तस्वीरें बना रहे हैं। हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं। हमने बहुत से एंजॉय किए सर, और हम यहाँ पार्क में आए, अच्छी सी बारिश भी हुई है, इससे मौसम भी अच्छा गुजरा हो। मौसम जो है अच्छा हुआ है, तो बच्चों को जो है वो पार्कों का रुख किया। कहीं पर बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। साथ आपको बताते चलो कि महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे भर में जो है वो आज मौसम अबर आलूद रहेगा। मालाकंड की पहाड़ियों पर जो है वहाँ पर और मालाकंड में मजीद वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। पेशावर में भी रात से जो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के होते ही जो है वो मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और मीठी ईद का लुत्फ जो है वो दोबारा हो गया है। और ये आपने देखा, अदनान तारिक बता रहे थे कि मौसम खुशगवार है। जबकि मानसेरा की भी बात कर लेते हैं कि मानसेरा में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाले वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला आज भी जारी। मौसम खुशगवार हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर शहजाद तनोली से। जी ताहिर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली मानसेरा गिरदनुमा में बारिश का सिलसिला जो है वक्फे वक्त से अब भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ जी वक्फे वक्त से जारी बारिश की वजह से शहरी जो है मौसम से इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि बलाई इलाकों की बात की जाए तो मानसेरा के जो बलाई इलाके शुक्रां, कागान और नरा में भी गुज़श्ता रात यालाबारी की वजह से मौसम जो है सर्द हो चुका है। आपको ये पता चलो कि महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा 2 रोज़ तक जो है मज़ीद बारिशों और पहाड़ों पर जो है यालाबारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, मलका कौहसार मरी में ईद के दूसरे रोज सयाहों की एक महदूद तादाद ईद मनाने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं मॉल रोड पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे अवैस उल हक। अवैस, बताइए। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज है। हमारे साथ ईद के दूसरे दिन कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं मरी में आके कैसा फील कर रहे हैं। जी, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और जिस तरह के हमने देखा है कि मरी काफ़ी चेंज नज़र आया ना, जिस तरह की उन्होंने एक अपना मरी टूरिस्ट फोर्स उन्होंने बनाई है, वो भी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही है और जो होटल मैनेजमेंट है और जो दूसरे शॉपकीपर हैं वो अच्छी तरह वार्मली वेलकम कर रहे हैं टूरिस्ट को। यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस के ट्रिप्स और खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद इधर मौजूद है, जो इस खूबसूरत मौसम में भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कभी तो बारिश शुरू हो जाती है और कभी मौसम जो है साफ़ हो जाता है, लेकिन इन तमाम तर सिलसिले के बावजूद भी जो है टूरिस्ट वो भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी, बलूचिस्तान के ज़िला कोलू में गुज़श्ता शब मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी, मंझरा नदी में सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार 8 साला बच्चा जाम बहक हो गया। लिविज हुक्काम के मुताबिक बच्चे की लाश 3 घंटे बाद तलाश कर ली गई, जबकि 2 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। ईद उल फितर ज़रूर मनाएं, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम भी कीजिए ताकि हादसात से बचा जा सके। कराची में 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 250 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए।
देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अगर ट्रैफिक हादसात की बात की जाए तो ईद के पहले रोज़ से आज तक ट्रैफिक हादसात में जाबाक अफराद की तादाद 8 हो चुकी है और 250 से ज़ायद अफराद इन तमाम वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात पेश आए। ज़्यादातर ट्रैफिक हादसात मोटरसाइकिल सवारों के पेश आए जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसके अलावा मुसाफिर बसों की भी मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात पेश आए। आज सुबह की भी अगर बात की जाए तो 2 मुकामात पर मुसाफिर बसों के हादसात पेश आए। दोनों वाक़यात ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आए। एक बल्दिया टाउन में पेश आया और एक काला पुल के करीब पेश आया जिसमें 18 अफराद जख्मी हुए। 250 के करीब अफराद जख्मी वो शामिल हैं जो ईद के पहले रोज़ से रात गए तक और सुबह तक मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल सवार जिसमें बेशतर जख्मी हुए वो अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए, मलीर की बात की जाए, कोरंगी रोड की बात की जाए, शारे पाकिस्तान या नॉर्दर्न बाईपास, औरंगी टाउन, बल्दिया रोड पर कई मोटरसाइकिल सवार ओवर स्पीडिंग की वजह से जख्मी हुए और कई अफराद ऐसी भी हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बेशतर हादसात रोनमा होने की बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और ओवर स्पीडिंग है। जी, वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वाले पाक फ़ौज के जवानों को सलाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शोहदा के घर आमद। आर्मी चीफ की अहलिया भी उनके हमराह थी। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने कैप्टन काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद साद बिन अमीन शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। शोहदा की कुर्बानी और अहल खाना को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा ने जानों का नजराना पेश करके मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाया। पाक फ़ौज और कौम के लिए हमारे शोहदा काबिल तकलीद हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे, इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा होने जा रहा है। अवाम जैसे निकल रहे हैं 26 साल में नहीं देखा। मैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ इस्लामाबाद मार्च के ऊपर, और इस्लामाबाद मार्च पे मैं फैसला करूंगा अगला मेरा लायामल क्या। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राउड आप इस्लामाबाद देखेंगे। पब्लिक के अंदर गुस्सा ही इतना ज्यादा है। इस तरह पब्लिक निकल रही है। मैंने अपनी 26 साल की पॉलिटिक्स में कभी ऐसे पब्लिक को निकलती नहीं देखा। जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और ज्यादा देर के बाद नहीं दूंगा, ईद के बाद, तो अब वो इंतजार करेंगे कि जब मैं पब्लिक लेके आऊंगा और उसके बाद मेरे स्टेप्स 1 2 3 कौन से हैं वो तो मैं अपने पास रख रहा हूँ। आते साथ ही इन्होंने FIA को सारे लोग तब्दील कर दिया और ये हमारी अदालतें ये तमाशा देख रही हैं। इसके ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा। नैब ने आते साथ ही केस कर दिया फरा के ऊपर। इनका महीना भी नहीं गुजरा तो इन्होंने इंतकामी कार्रवाई नैब के जरिए कर दी। फरा कौन है? फरा की सिर्फ एक कसूर है कि वो करीब है बुशरा बेगम। मेरे ऊपर कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने ईद के बाद मेरे ऊपर भी पूरी किरदार कुशी कर दी है। आप FBR के अंदर केस कर दें कि अगर उसने टैक्स रिटर्न, लेकिन नैब का केस कैसे बन गया? टारगेट मैं हूँ। मैं इसको इनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ, मैं इनके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं जिहाद लड़ रहा हूँ। ये छोटी चीज है जेलों जोलों में जाना। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान ने यह भी कहा कि रिपोर्ट्स मिल रही थी मगर यकीन नहीं था साजिश कामयाब होगी। कौम को बताना चाहता हूं कि अमेरिकी धमकी ने मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब जुडिशल कत्ल किया गया तब से एक्सेप्टेंस हो गई कि जी अमेरिका ही फैसला करेगा पाकिस्तान। जरदारी और नवाज शरीफ जब से आए इनका सिर्फ मकसद पैसे बनाना था। इनको कोई फिक्र नहीं थी पाकिस्तान की खुदारी की। ये लेटते ही गए उनके सामने। ये धमकी पाकिस्तान की तारीख में शर्मनाक वाक़या। 22 करोड़ उस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक साजिश के तहत फारिग किया। असल में ये फैसला कौन बांटता है? या हमने एक आज़ाद मुल्क बन के रहना है और या फिर एक गुलाम मुल्क भी। मैं एंटी अमेरिकन नहीं, किसी मुल्क का एंटी नहीं हूँ, क्योंकि मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की सोच होती है। आज ये कहते हैं ना कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर बनाया किसने है? 30 साल से तो ये ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हम तो 3.5 साल में आए हैं। मुझे तो पता है एक एक एक्टर कौन इसमें इन्वॉल्व, लेकिन बेहतर ये है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बने। चीफ जस्टिस है, इनके नीचे कमीशन बने। पता तो चला है कि हुआ क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आ रही है। हुसैन हक्कानी जैसा आदमी नवाज शरीफ को लंदन में मिल रहा, वहां से बैठ के सारी साजिशें हो रही थी। हमें रिपोर्ट्स तो आ रही थी। मैं मान ही नहीं सकता था कि ये साजिश कामयाब हो जाएगी। ये साजिश थी या मुदाखलत थी? साजिश, बहुत बड़ी साजिश। साजिश पहले होती है फिर मुदाखलत होती है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, हम इतने बुरे हैं तो आए इलेक्शन में। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, इलेक्शन, लेकिन सही इलेक्शन।
हम इतने बुरे हैं तो आए इलेक्शंस में। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, इलेक्शन से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इसके ऊपर कोई इत्मीनान नहीं। इतना बायस्ड किस्म का जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने कभी देखा ही नहीं। वो यूसुफ रजा को छोड़ दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसका बेटा उसकी वोट्स खरीद रहा है, पैसे ऑफर कर रहा है, वो कहता है जी वो बेटे ने किया, यूसुफ रजा का कुछ नहीं। हमें आज फैसला करना पड़ेगा। अगर हमने ये सही फैसला ना किया, ये हम सबको तारीख माफ नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान साहब अल्लाह का वास्ता खुशियों का दिन आवाम को मनाने दें। 4 साल बाद आवाम को खुशियों भरी ईद नसीब हुई। आज के दिन अपने झूठ और ज़बान को आराम दें और ईद पर अपनी नाकामियों, वादा खिलाफियों, करप्शन का मातम बंद करें। डीप फेक वीडियोस मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने का कारगर हथियार है। इमरान खान जाली वीडियोस की बुनियाद पर किरदार कुशी के खदशात का इजहार कर चुके। फवाद चौधरी भी बता चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वीडियोस और जाली ऑडियोस का इस्तेमाल किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा। इसके बावजूद किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ, ना ही ज़ाती इंतकाम पर। इंसान की ज़ाती और निजी ज़िंदगी उसका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। बराए मेहरबानी मुझे इस गंद से दूर रखिए। मरियम नवाज के ट्वीट पर शरी मजारी का जवाबी ट्वीट लिखा, ये जुर्म का एतराफ़ है। आपको कैसे पता कि वीडियोस किसी की निजी जिंदगी के बारे में होगी? झूठ बोलना आपकी आदत है। कलबी फ्रंट से लेकर जायदादों की मलकियत तक आपकी कोई बात काबिल एतबार नहीं है। अली जैदी ने ट्वीट के रद्द अमल में मरियम नवाज की वीडियो शेयर की, जिसमें वो वीडियो लीक होने की बात कर रही हैं। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।